Good morning, students. Here we are going to start our lesson number first from Flamingo, the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. So let's start introduction. Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. अब ये जो स्टोरी है, पहले तो उनका जन्म देख लेते हैं. 1840 to 1897 वो फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे. उन्होंने बहुत शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है. एंड देन आफ्टर जो 1870 और 1871 में फ्रैंको प्रुशियन वॉर जो हुआ था, ठीक है, उसमें फ्रांस जो है वो प्रुशिया से हार गया था. प्रुशिया किसके अंडर में था? बिस्मार्क. ओके, तो फ्रांस जो था वो प्रुशिया से हार गया था. तो उस टाइम की स्टोरी, जो वॉर का जो माहौल था, वो जो राइटर है अल्फोंस, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमें कि कैसे उन्होंने ये सब कुछ फेस किया. किन्होंने? फ्रांस, जो फ्रांस के रहने वाले थे. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on the life at school. अब जो Alsace और Lorraine है वो वहाँ की स्कूल्स है, फेमस स्कूल थी, जो अब किसके अंडर में? जर्मनी के अंडर में जाने वाली थी. जो फ्रांस जो था वो हार चुका था. तो वो क्या बोल रहे हैं? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. अब क्या होता है जब वॉर हार चुके हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है वो अब हमें यहाँ पे आगे स्टोरी में पढ़ना है. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. स्कूल जब मैंने स्कूल जाने के लिए शुरुआत की, सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए निकला, तो मैं जानबूझ के लेट ही निकला था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या है कि जो मिस्टर एम हेमल जो टीचर थे उनके, उन्होंने कुछ काम दिया था, कोई डिबेट के लिए कोई टॉपिक दिया था बोलने के लिए, जिसके ऊपर इसने काम नहीं किया था फ्रेंच ने. तो वो जानता था कि मैं जाऊंगा, मुझे मतलब वो बोलने ही वाले हैं, तो मैं वो उसके साथ ही जा रहा हूँ प्रिपेयर होके कि चलो भी मेरे को, मैं जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, मेरे जो सर है जो एम हेमल, मुझे क्या बोलेंगे, डांटेंगे और मुझे बाहर खड़ा कर देंगे. तो वो मेंटली प्रिपेयर होके ही जा रहा है और जानबूझ के लेट ही निकला है सुबह. तो वो क्या दिखता है? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैट, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करना था, जो टॉपिक दिया था, उसके बारे में उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था. तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि क्या है, किस तरह का है, ठीक है. बट फिर भी वो जा रहा है और जानबूझ के लेट जा रहा है. एंड देन आफ्टर फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे and spending the day out the doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब जैसे वो घर से बाहर निकले तो क्या देखता है? एकदम ब्राइट डे है, सन निकला हुआ है अच्छे से, बर्ड्स की आवाज आ रही है. बोले आज मैं स्कूल ही नहीं जाता, जब बंक कर देता हूँ, मैं जाता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं स्कूल गया तो मैं पूरा एटमोस्फियर मिस कर दूंगा. बट फिर वो सोचता नहीं, स्कूल को जाना पड़ेगा वरना और डांट पड़ेगी. फिर वो रास्ते में सब कुछ देखते देखते जा रहा है. क्या है? उसको बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही और सॉ मिल जो वो मशीन चलती है जहाँ पे लकड़ियां कटती है, ठीक है, वहां पे प्रुशियन सोल्जर जो है वो क्या करे? ड्रिलिंग, काम कर रहे हैं अपना. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सब चीज थी उसको, मतलब उसको लालच जगा रही थी कि तू स्कूल मत जा, चलेगा, वैसे भी तू लेट है, नहीं जाएगा, बंक लगा ले, क्या होने वाला है, बहुत तो मत जा, ऐसा वो सोचता है. बट स्टिल उसको ऐसा कि नहीं भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, भले लेट हो गए. तो बट क्या करता है? हरीड ऑफ टू स्कूल. अपने मन को मारता हुआ, मतलब हरीड ऑफ टू स्कूल, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मतलब अपने मन की इच्छा को मारता हुआ क्या करता है? फटाफट स्कूल के लिए निकलता है. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब बुलेटिन बोर्ड क्या है? उनके जो गांव था, जो फ्रांस था, जहां पे वो रहता था, फ्रेंच,
ना, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगाया हुआ था 1-2 साल से कि जो भी मतलब न्यूज आए, बैड न्यूज, गुड न्यूज, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी न्यूज है, कुछ भी है, तो वो बुलेटिन बोर्ड पे मतलब वो लगा देते थे आके, अपने को वहां पे जाके पढ़ लेने का हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि अब कल क्या होने वाला है, कोई नया रूल्स आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्या है किस तरह का, तो वो वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे लग जाता था। फॉर द लास्ट 2 years, 2 साल से, ओके, for the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping. अब जैसे बोला मैंने कि सारी न्यूज, तो ऑलमोस्ट फ्रेंच क्या बोल रहा है कि ऑलमोस्ट भी न्यूज सुनने को मिलती थी बुलेटिन बोर्ड पे से, वो बैड न्यूज ही होती थी। फिर चाहे वो बैटल की ले लो या फिर कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें बैड न्यूज ही सुनने को मिलती थी। जब भी हम बुलेटिन बोर्ड के पास जाते थे, वहां पे कुछ ना कुछ बैड न्यूज ही लिखी हुई होती थी। ओके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या हो गया? अपने आप को मतलब सोच रहा है कि यार अब क्या हो गया, क्यों ये भीड़ जमा है बुलेटिन बोर्ड के आगे। Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me. अब वहां पे वो जाता है, क्या देख, उसने देखा कि एक ब्लैक स्मिथ वहां पे खड़ा है, अपने अप्रेंटिस मतलब अपने साधनों के साथ वहां पे खड़ा हुआ है। उसने क्या बोला, कॉल आफ्टर मी, और मैं वहां पे गया तो उसने बुलाया कि हाँ भाई, हाय बब, कैसे हो, क्या है। फिर मैंने उसको बोला कि हेलो, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। मैं पता तो था नहीं कि वहां पे क्या है, वैसे ही बच्चा था तो उसको कोई बोलने वाला था नहीं। फिर वहां से वो क्रॉस होकर निकल जाता है, तो वो क्या बोलता है, जो ब्लैक स्मिथ है, वो कॉल आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फटाफट मत जा, अभी बहुत टाइम बाकी है तुझे जाने में, ठीक है, शांति से जा। तो मतलब वो टॉन्ट लगा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि भाई शार्प 8 o'clock मेरी स्कूल चालू हो जाती है, मैं ऑलरेडी 8:30 हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो मेरे को सुना रहा था कि भाई नहीं अभी तो शांति से जा तू, है ना। अब नहीं बोलते, लेट हो जाते, ना भाई शांति से जा तू, अभी तो बहुत देर है, ऐसा उसको सुना रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेम्बल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और फिर उसको लगा कि उससे मजाक कर रहा था। फिर वहां से वो कहाँ जाता है, एम हेमल के गार्डन में। उसको एक्चुअली एम हेमल ने कुछ ड्यूटीज दी हुई होते हैं, उसके प्लांट्स को वाटरिंग करना है, प्लांट को पानी डालना एंड ऑल दैट। तो वहां पे जाके फिर वो कहाँ जाता है, स्कूल। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर व्हिच कुड be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the टेबल। अब जब बेसिकली क्या होता था यूजुअली कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो थोड़ा दूर से ही पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे आगे स्कूल आने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेट बर्स्ट मतलब आवाज बच्चों की, चिल्लाने की, खेलने की, मतलब शोर बकोर ऐसा कहते हैं ना, तो हलचल दूर से सुना देती थी, नेक्स्ट जो गली होती है वहीं से। बट आज कुछ डिफरेंट था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर। जब स्कूल चालू होने का टाइम होता है तो क्या होता है, आवाज आती है, हलचल होती है बच्चों की, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट के बाहर तक आती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। फिर एक सुर में, इन यूनिसन मतलब जब हम कुछ बुलवाते हैं, टीचर्स रिपीट करने को बोलते तो सारे बच्चे एक साथ चिल्ला के कोई भी वर्ड रिपीट कर रहे हैं, उसकी आवाज आती है, वेरी लाउड विद हर हैंड्स ओवर आवर ईयर। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा आवाज होती है कि हमें हमारे कान बंद करने देने पड़ते हैं क्लियर सुनने के लिए। मतलब आज ऐसा कोई आवाज ही नहीं है। फिर क्या होता है, बैटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। क्या होता है कि जो टीचर होते हैं जो बच्चों को डांटते हैं, तो ऐसा रूलर मतलब उसकी आवाज होती है टेबल पे, बार बार ऐसा आवाज करती है, आवाज मत करो, आवाज मत करो, ऐसा कहते हैं। तो टीचर्स की वो आवाज, रूलर जो रैपिंग की है उसकी आवाज, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसा पछाड़ने की मतलब जो स्केल होती है ऐसा करने की कोई आवाज नहीं आती। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे everything had to be as quiet as Sunday morning. बट पता नहीं आज क्या था, मैंने सब कुछ देखा समझा, बट आज कोई आवाज ही नहीं है। जैसे संडे मॉर्निंग, संडे को छुट्टी होती है स्कूल्स में, तो जैसे शांति होती है। तो आज जो मेरी स्कूल का जो नजारा है, जो मैंने जो सोचा था उससे पूरा उल्टा है।
आज कोई आवाज ही नहीं आ रही, ना कोई मस्ती, ना कोई हलचल। तो पता नहीं क्यों आज जो एटमोस्फियर है वो संडे मॉर्निंग जैसा है। Through the window, I saw my classmates already in their places, and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. मैंने मेरे विंडो में से मेरे क्लास में देखा, क्लासमेट मेरे सारे बैठे हुए थे एज यूजुअल, जो डेली होता है। एम हेमल जो है अपनी जो आयरन जो लोहे की रूलर है उसके साथ घूम रहे हैं, ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं, स्टेज पे चढ़े नीचे उतर रहे हैं, सब कुछ एज इट इज है। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। मतलब मैं, आप समझ सकते हो कि मैं कैसा शर्मा रहा हूँ कि यार आवाज क्यों नहीं रही। मैं जब जाऊंगा सब मुझे देखेंगे। थोड़ा बहुत डर भी है मुझे कि पता नहीं क्या होगा, एम हेमल मुझे क्या करेंगे। But nothing happened. M. Hammer saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." तो कुछ नहीं होता, डेली जब मैं ऐसा लेट आता हूँ तो मुझे एम हेमर डांटते, बट आगे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फ्रेंड्स आ जाओ और अपनी प्लेस पे जाके बैठ जाओ। तो मैं शॉक में हूँ कि ऐसा कैसा हो गया, एम हेमर ने मुझे डांटा नहीं, कुछ नहीं बोला, यानी क्विकली आ जाओ और बैठ जाओ ऐसा बोला, और वेरी काइंड, और बोला कि तुम्हारे बिना मैं लेसन स्टार्ट कर दिया है। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रंट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। फिर मैं एकदम से मेरी बेंच पे जाके बैठ गया और मैं आजू बाजू देखने लगा भी ओके सब कुछ नॉर्मल है। बट एक चीज मैंने मार्क नहीं की जो मैंने अब मार्क करी। क्या? एम हेमल आज जो है वो एकदम रेडी तैयार होके आए। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, यहाँ पे फ्रिल्ड होती है ना, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न होती है और यहाँ पे होती है पैटर्न। तो हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेस्क। जो उन्होंने पहने थे कपड़े वो या तो एम्ब्रॉयडर्ड मतलब पैटर्न अच्छा, तो वो जो कपड़े थे वो या तो इंस्पेक्शन जब होता था तब वो पहनते थे, या फिर जब कोई प्राइस डे हो, कोई फंक्शन हो तब पहनते थे। बट आज क्यों पहना है ये मैंने अभी मार्क किया कि आज जो एम हेमल है वो ऐसे कपड़े पहन के आए, वो क्यों आए हुए। बिसाइड द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम मीन्स गंभीर, गंभीर मतलब एकदम शांत। कहते हैं ना कि मैंने फिर एक भी ये चीज भी मार्क की कि बिसाइड मतलब मेरे जो क्लास का एटमोस्फियर था एकदम शांत, एकदम गंभीर था। बाहर से भी आवाज नहीं आ रही थी, स्कूल में बच्चे भी, क्लास में बच्चे भी शांति से बैठे, थोड़ी बहुत आवाज तो होती है बट ये भी नहीं हो रही थी। तो बट क्या रीजन था इसका? बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. ठीक है, जनरली मेरे क्लास में जो पीछे की बैक बेंचेस जो थी वो क्या होती थी, खाली होती थी। बट आज मैंने क्या देखा कि विलेज के थोड़े बहुत लोग वहां पे आके बैठे और शांति से बैठे, और जो एम हेमल पढ़ा रहे हैं कुछ उसके अंदर ध्यान दे रहे हैं। तो विलेजेस के इतने मतलब बड़े लोग बैठे हैं और जो पढ़ा रहे हैं हेमल उसके अंदर ध्यान दे रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो है जो मैंने मार्क नहीं किया। फ्रेंड्स ऐसा सोचता है। कौन कौन था? ओल्ड हाउसर। ओल्ड हाउसर मतलब जो पुराने इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे कुछ लोग विलेज में, विथ हिज 3 कॉर्नर हेड। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर जो थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और बहुत सारे लोग, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे वो बैठे थे, फॉर्मर मेयर बैठे थे, और बहुत सारे लोग जो थे वहां पे बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड एंड हाउसर हैड brought on an old primer thumb at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles playing across the pages. अब वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने पुरानी छोटे बच्चों वाली बुक मतलब पुरानी बुक ली हुई है और वो क्या कर रहे हैं अपने नीज मतलब अपने घुटनों पैर पे ऐसे रख के
क्या कर रहे हैं, पैसे रख के ऐसे देख रहे हैं, बिकॉज एज वाले हैं तो स्पेक्टिकल्स पहने हुए सब स्पेक्टिकल्स, और वो क्या करे, एकदम ध्यान से ऐसे बुक को देख रहे हैं, ऐसे ऐसे एकदम पेजेस जो है ऐसे घुमा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं वो बुक में से, जैसे बुक कहीं चली जाने वाली हो, तो फिर उनको मिलने नहीं वाली हो, ठीक है, इस तरीके से वो बुक को वो देख रहे हैं. While I was wondering about it, all M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to be said, "My children, this is the last lesson I shall give you." While I was wondering about it all, मैं सब कुछ मतलब मेरे लिए सब कुछ नया जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, बट ऐसे में एम हेमल जो है वो अपनी चेयर से उठे और उन्होंने समझाना स्टार्ट किया, कैसे, अपने गंभीर और जेंटल टोन में कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, इन द फ्रेंच लैंग्वेज. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है कि अब अल्ज़ेक और लॉरेन की जो स्कूल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और वो कल से ही स्टार्ट कर देना है. तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू बी वेरी अटेंटिव. और कल से आपके जो कोई भी है नए टीचर आएंगे आपको जर्मन पढ़ाने के लिए, तो ये आज जो है वो आपका लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है. तो ये अब उसके समझ में आ गया फ्रेंड्स के कि ओके, ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि अशांति क्यों है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों पीछे सारे विलेजर्स बैठे हुए हैं, क्यों सब एम हेमल को सुन रहे हैं. अब पता चला कि ओके, वो वहां पे बुलेटिन बोर्ड में सारी भीड़ क्यों जमा थी, अब उसको समझ में आ रहा है. What a thunderclap these words were to me. जैसे मुझे शॉक लग गया, आघात जैसा, मतलब एकदम से ये पता नहीं क्या बोल दिया सर ने, मैं एकदम शॉक में, अभी भी बाहर नहीं आ रहा हूँ. Oh, the wretches that they had put up at the town hall. Okay, ये मनहूस न्यूज जो थी वहां पे, wretches मतलब मनहूस न्यूज जो थी वहां पे टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड में लगाई हुई थी, जिसको सब लोग पढ़ रहे थे. My last French lesson. I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the sand. मतलब मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ इट इज पॉसिबल, क्यों हुआ. अभी तक एक्चुअली बड़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तो बच्चा था जो उसका दिल, उसका दिमाग ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आज मैं फ्रेंच में लास्ट लेसन पढ़ूंगा, कल से फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ने ही नहीं वाला हूँ, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. अब ऐसे में फिर वो क्या कहते, कैसे होगा, मतलब मैं कैसे खेलता हूँ जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उसके साथ, एंड आफ्टर वो सर के बल क्या लिखा है, स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब ऐसे उल्टी मतलब स्लाइडिंग नहीं करते, तो मतलब कैसे करूंगा मैं मतलब मैं अगर फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं पढ़ूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, मुझे ऐसा लगेगा. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the science, were old friends now that I couldn't give up, and M. Hamel too. The idea that he was going away, that should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मतलब सब कुछ मुझसे छूट जाएगा, मेरा खेलना, कूदना, पढ़ना, मेरा ग्रामर भी बहुत अभी तो पुअर है, वो भी मुझे सुधारना है. ऑफ कोर्स एम हेमल छूट जाएंगे मुझसे, कोर्स माय ओल्ड फ्रेंड्स जो है वो मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, कल क्या होगा उसको कुछ नहीं पता, बस ये बारे में वो सोच रहा है. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way
of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. मतलब अब उसको सब पुअर मैन, मतलब अब सब कुछ उसको समझ में आ रहा है कि विलेज में जो विलेजर्स जो थे वो वहाँ पीछे क्यों बैठे थे, मतलब मे भी शायद वो ज़्यादातर स्कूल नहीं गए हैं, तो यार आज के बाद वो जाने भी नहीं वाले हैं और फ्रेंच लैंग्वेज उनको सुनने में भी नहीं मिलेगी, पढ़ने में भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो सारे जो है वो लास्ट लेसन वो जो फ्रेंच का तो पढ़ने के लिए आए हैं। और ख़ास करके एम हैमल जिन्होंने एक ही स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते 40 साल निकाल दिए, वो जो सर थे, जो मास्टर थे एम हैमल, ठीक है, उनके लिए भी वो सब लोग आए हुए हैं कि भाई कल से अब उनको रिटायर होना पड़ेगा। जो 40 साल जो इंसान ने एक ही स्कूल में बिताया हो, उनको अब कैसा लगेगा, क्या होगा उनका रिएक्शन, अब उनको कभी भी ना फ्रेंच सुनने को मिलेगा ना पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अब हम ये जो फर्स्ट हमारा पार्ट है लेसन नंबर 1 का यहाँ पे स्टॉप करते हैं।